सकता है। तो अगर आपके प्लेयर अनफिट हैं तो आपके लिए तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मेरा बस यही कहना है कि पिछली बार वाली गलतियां ना दोहराई जाएं कि केएल राहुल वापस आए और उनको आपने डायरेक्ट फिर खिला दिया, विश्व कप में भेज दिया, और कप्तानी पहले किसी और को देनी थी, आपने पहले शिखर धवन को कप्तानी दी, फिर लाके केएल राहुल को कप्तानी आपने पकड़ा दी, क्योंकि आपको उनको विश्व कप खिलाना था T20 का। तो अब की वो ना हो, वही है कि जैसे अगर एशिया कप आप नहीं खेल पाते, 3 मुकाबले हैं आपके, और फिर वो 3 मुकाबले के आधार पर वर्ल्ड कप के आप खेलेंगे, क्योंकि उससे पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज जो कि शायद क्वालिफाई ना कर पाए, उसके खिलाफ जो प्लेयर खेल रहे होंगे, और इसके बाद जो आपका अगर आयरलैंड वाला दौरा है, तो ये जब अगर देखना है जिन प्लेयर को आप अभी ग्रूम कर रहे हो, अगर ये फिट नहीं हो रहे हैं, जिन 4 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ऋषभ पंत को हम पीछे रख रहे हैं, चलिए अगर वो नहीं फिट होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी तो इंजरी पहले से ही समझ में आ रही थी कि लंबी है, लेकिन ये 3 प्लेयर अगर नहीं फिट हो रहे हैं, इनकी जगह पे अगर आप अभी से किसी को ग्रूम कर रहे हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, या फिर आप किसी गेंदबाज को ग्रूम कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मुझे लग रहा है कि आप फिर उनको खिलाते जाइए, और फिर ये ना हो कि एशिया कप में अगर ये वापसी नहीं करते हो तो 3 मैच के बेसिस पे इनको वापस दिलाइए। आप उन्हीं प्लेयर को फिर विश्व कप में ले जाइए और एक्सपीरियंस के आधार पर। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है ना रोहित भाई कि वहां पर जब आपने देखा था कि जब आपके जडेजा की एशिया कप में वापसी हुई थी तब वो चोटिल हो गए थे, बुमराह की वापसी हुई थी, बुमराह आपके चोटिल हो गए थे। इससे पहले हमने देखा वॉशिंगटन, टी नटराजन, आपके प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, यार आपके कम से कम अगर आप चोटिल खिलाड़ियों की अगर टीम बनाओगे तो प्लेइंग 11 क्या मैं कह रहा हूँ पूरा स्क्वाड बन सकता है 15 प्लेयर्स का वहां पर, जो आपके प्लेयर्स यहाँ पर बाहर है। और ये श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह का बाहर होने का मतलब पता क्या वहां पर कि आपके पास कहीं ना कहीं इसका ही हमें पता है कि ओडीआई में उनके बल्ले से रन्स नहीं, बस एक भरोसा है कि क्या पता हो भाई ऐसे इंडिया के लिए फिनिशर बन जाए जो इंडिया को जिता दे। पर जसप्रीत बुमराह का भी देखना बाकी है। रिपोर्ट तो आ गई कि आयरलैंड से आप खेल जाओगे, क्योंकि रोहित भाई इससे पहले भी आए थे, चोटिल हो गए थे वहां पर। राहुल रिपोर्ट तो ऐसी आई ना कि बुमराह सुबह फिट थे, शाम में खबर आती कि बुमराह है ही नहीं फिट। रिपोर्ट तो ऐसी है, रिपोर्ट्स में तो भरोसा ही नहीं कर सकते ना आप। जब तक प्लेयर आपको मैच फिट ना देखे, मैच में आकर खेल के वो ना दिखा दे, तब तक तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। बाकी अंदर खाने क्या चलता है आप देखते हैं, उमेश यादव किस तरीके से WTC फाइनल खेल जाते हैं, उसका खामियाजा आपने भुगता ही है। तो अगर ये पूरी टीम आप देखेंगे तो 80% प्लेयर आपके चोटिल हैं, और अगर यही हाल रहा तो फिर आपको वही होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। फिर विश्व कप के लिए आप बहुत सी चीजें, आप अभी से जो उम्मीदें पाले बैठे हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 4 प्लेयर की प्लेयर है आपके, 3 जो मेन है, ऋषभ पंत चलिए ठीक है उनकी लगातार हम बात कर रहे हैं, ये 3 मेन प्लेयर की हैं आपके। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। 11 खेल लें वो तो खेल लेंगे, आपके पास इतने प्लेयर हैं, कोई ना कोई तो खेल ही लेगा, हो सकता है कि अच्छा प्रदर्शन भी करके दे दें। लेकिन ये जब प्लेयर रहते हैं तो सामने वाली टीम पर भी प्रेशर पड़ता है कि भाई आपके पास बुमराह है। बात है कि जैसे केएल राहुल को आपने ठीक है T20 में आप बोलोगे काफी खराब खेले, टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस वहां पर अच्छी नहीं रही, पर अगर आप ओडीआई में उनकी पारियां देखोगे, चाहे वो श्रीलंका के अगेंस्ट हो, चाहे आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखी, और आपको जो एज ए विकेट कीपर चाहिए बल्लेबाज, तो उनकी टीम में जगह बहुत जरूरी है। संजू सैमसन ठीक है, एक उम्मीद है कि संजू आ गए वहां पर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आपको पता है कि किस तरीके की रही है। मौके बहुत सारे मिल गए, 1-2 मैचेस आपको याद आ रहा होगा अफ्रीका वाला मैचेस वहां पर जहां पर अच्छा खेला था, वरना आप इतना बिलीव नहीं कर सकते। पर केएल राहुल से आपने देखा पिछले 1.5-2 सालों में ओडीआई में काफी अच्छा करा केएल राहुल ने भी, और अपने पंत ने भी मिडिल ऑर्डर में उन्होंने और अच्छा खेल दिखाया है, चौथे 5वें नंबर पर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो मुझे लग रहा है कि केएल राहुल को आप सबसे ज्यादा मिस करोगे अगर इस टीम में श्रेयस अय्यर हैं तो कोई बात नहीं। श्रेयस अय्यर तो आप देखो ना, आपके पिछले 2 सालों में आपका सबसे बढ़िया खिलाड़ी, सबसे बढ़िया मतलब मिडिल ऑर्डर्स में आकर आपको पहली बार तो आपको 4 नंबर पर एक श्योरिटी मिली इतने सालों के बाद, जहां पर इतने सारे ऑलमोस्ट मतलब आपने कितने ही खिलाड़ियों को मौका दिया यार। पिछले आप 6-7 साल देख लीजिए, जब से युवराज सिंह वहां से गए हैं तब से आप सिर्फ नए खिलाड़ियों को मौका ही दिए जा रहे हो। कभी वहां पे मनीष पांडे आ जाते थे, कभी वहां पर आपने रायडू को आते हुए देखा उस तरीके से, कभी आपने विजय शंकर को मौका दिया, कभी आपने ऋषभ पंत को मौका दिया। आप खिलाड़ी बदलते रहे, वहां पर नहीं भी तो आपने 10-15 खिलाड़ियों को ट्राई करा, लेकिन जब किसी के बल्ले से रन नहीं आए तो श्रेयस अय्यर ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है। और वो खिलाड़ी आपका रन स्कोरिंग के मामले में भी चाहे आप देखो तो आपके बाकी खिलाड़ियों से आगे ही है, चाहे आप रोहित और विराट से उसके आंकड़े कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद उस खिलाड़ी का, और आपको हमेशा से याद होगा कि श्रेयस अय्यर बहुत बच कर फैसले ले रहे थे कि वो सर्जरी कराएं कि ना कराएं, क्योंकि उनको ये पता था कि सर्जरी कराऊंगा तो मुझे फिर चीजें मेरे हाथ में नहीं रह गई। लेकिन रिहैब में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, आज गौरव गुप्ता सर ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट फाइल की उसमें उन्होंने लिखा है कि बीते कुछ दिनों पहले श्रेयस अय्यर ने अपने बैक में इंजेक्शन लिया है क्योंकि लगातार पेन हो रहा है। तो वो पेन अब कब तक होता है, क्या वो पेन लगातार चलता रहेगा उनका, अगर वो पेन हो रहा है तो क्या सर्जरी पूरी तरीके से सक्सेसफुल है, या कब तक उससे निकल कर आ पाएंगे भाई, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना।
तो अगर ये चीजें हैं, केएल राहुल अभी अभी रिहैब के लिए गए हैं, तो बहुत मुश्किल है ना इस चीज में। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हड्डी टूटने में कोई कमिट कर सकता है कि भाई इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका मसल टेयर है, जब आपकी मांसपेशी फटी हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कमिट करना कि ये 3 महीने बाद वापस आ जाएंगे या ये एशिया कप से पहले वापस आ जाएंगे, ये बोलना आप बोल तो दोगे, लेकिन फिर अगर वो गलत निकला तो फिर अगर आप उसी आदमी को फिर कुछ कह रहे हो तो वो आपकी बेवकूफी है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मसल टेयर में कभी भी आप एक टाइमलाइन नहीं दे सकते हो, एक टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हो कि भाई ये वर्क कर जाएगा इतने टाइम में। तो वो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर पिछली बार वाली गलती, क्योंकि पिछली बार तो यार आपके पास देखो, आपके पास एशिया कप भी था, ठीक है, केएल राहुल जब आए आपके पास, फिर एशिया कप हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो गई, फिर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हो गई, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड कप तब जाना था आपको। लेकिन यहां पर तो आपके पास सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मेरे हिसाब से मिलेगी। मुझे नहीं लगता आप अफगानिस्तान वाली सीरीज होगी, मुझे लगता है आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज। और अगर वो सीरीज होगी भी तो आपके एशिया कप से पहले होगी, एशिया कप के आपके बाद नहीं होगी। और एशिया कप के बाद जो आपकी सीरीज है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैचेस, और अगर आपके प्लेयर वहां पर फिट नहीं होते तो इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही। लेकिन भाई सवाल ये भी ना, एनसीए में क्या ठीक तरीके से काम हो पा रहा, नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपने पिछले 1-1.5 साल में देखा है कि एनसीए में प्लेयर्स जरूर जाते हैं, पर फिट हो गए तो कोई उस तरीके से वापस आने रहा है वहां पर। मुझे तो बुमराह वाले मैटर के बाद से फिर थोड़ा मेरा बिलीव कम हुआ भाई, कि सुबह आपके प्लेयर फिट है, शाम को आप कहते हो बुमराह मैच फिट ही नहीं है, वो एक ही दिन में बुमराह की आपकी चोट। मुझे तो तब से शक होने लगा कि हाँ शायद चीज़ें नहीं अच्छी हो रही हैं। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो एनसीए जाने, लेकिन इस तरीके से अगर लगातार चीज़ें होंगी, आपके प्लेयर जाएंगे और आप उनको सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ फिट हैं, वो आते ही फिर मैच में वही हाल हो जाएगा उनका, तो फिर आप पे सवाल खड़े होंगे कि भाई आप क्या कुछ किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से रिहैब करवा रहे हैं, किस तरीके से देख रेख कर रहे हैं। बुमराह के साथ एक बार नहीं 2-2 बार ऐसा हुआ कि वो फिट हुए घोषित, फिर उसके बाद वो चोटिल हो गए। जडेजा के साथ भी यही एक बार खबर आई कि जडेजा चोटिल हैं, फिर जडेजा आपके फिट हैं, फिर जडेजा आपके चोटिल नजर आते हैं। तो ये सब चीज़ें एनसीओ को भी देखनी पड़ेंगी कि क्या मानक रखा जाए, क्योंकि फिर वही बात निकल के आने लगती है कि ना 80% फिट है प्लेयर तो वो अपने आप को फिट घोषित करवा देता है, इंजेक्शन लेके खेल लेता है। तो वो सब चीज़ें फिर सच साबित होने लगती हैं जब आपके प्लेयर्स के साथ ऐसा कुछ होता है। तो मुझे लग रहा है कि एनसीओ को भी बहुत कुछ सोच समझ के अब सर्टिफिकेट देना होगा फिटनेस का। तो बाकी अब जिस तरीके से अब सवाल हैं, सवाल तमाम हैं, अब उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे देखना ये होगा। नहीं कहीं आपका ये भी नहीं कि प्लेयर आपके थे चोटिल हो क्यों रहे यार? इससे पहले तो चोटिल हो रहे हैं क्या, उसमें क्या? आप तो लगातार 1.5-2 साल से चोटिल वहां पर हुए जा रहे हैं। 2 महीने आपकी आईपीएल विंडो है। आपको केएल राहुल कहां पर चोटिल हुए आपके? केएल राहुल चोटिल थे, उसके बाद वो खेलने आ रहे हैं, 10वें नंबर पता नहीं कौन सा मुकाबला जिता देते वो। नहीं, बात कौन से मुकाबले की नहीं है, बात ये कि चाहे एनसीए की क्यों ना बात हो यार, हार्दिक पांड्या ने अगर अपने आप को फिट किया तो वो अपने पर्सनल कोच के पास गए, वो एनसीए में नहीं गए थे। वो एनसीए में सिर्फ सर्टिफिकेट लेने गए कि भाई अब मैं पूरी तरीके से फिट हूँ, मैं वो सर्टिफिकेट लेने आया हूँ एनसीए में, बस मुझे वो सर्टिफिकेट दे दीजिए। क्योंकि एनसीए ने बीते कुछ समय में अगर आप हिस्ट्री देखोगे एनसीए की, तो एनसीए ने केसेस बिगाड़े हैं, सुधारे नहीं है। एनसीए में आप खिलाड़ियों को जाकर के देख रहे हो कि पता ही नहीं चल पा रहा है आपको कि एनसीए में खिलाड़ियों की जो रिपोर्ट है वो क्या रही है और असल में उनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि आपको रिद्धिमान साहा का केस याद आएगा, आपको हार्दिक पांड्या का इनिशियली केस याद आएगा, आपको भुवनेश्वर कुमार का केस याद आएगा, ऐसे न जाने कितने ही केसेस है। दीपक चाहर का आज तक नहीं पता क्या होता रहता है। जसप्रीत बुमराह का आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है पिछले 1 साल में। अरे इस साल टी नटराजन का भी वही हाल है। टी नटराजन जाते हैं, फिट होते हैं, चोटिल हो जाते हैं।